Hello all, welcome back to BioRox channel. As I promised you that I'll be introducing you with the selective reabsorption process and secretion. So here I am today introducing you and I'm going to today describe and explain you the process of the selective reabsorption and secretion process that happens in our what you call is tubular portion of our nephron. Okay, so before I start this, I'll be sharing my screen with you such that I can show you few of the slides which will give you what you call is more information, and that will make you remember this particular topic very well for the future use. Okay, so I was talking about this particular thing, children. If you're going to consider this, so this is your tubular portion, right? What is a tubular portion that you're having here is the proximal convoluted tubule, the loop of Henle, the descending loop of Henle, which is thin, and the ascending loop of Henle, which is thick, and we are having the distal convoluted tubule, and we are having the collecting duct at last. Okay, so coming on to, if you remember, हमारा जो glomerulus है उसमें ultrafiltration हुआ था through the what you call is dialyzing membrane, जो basement membrane है, through fenestrations of epithelium, that is endothelium of your capillaries, and through the filtration slits of your podocytes, उनसे गुजरते हुए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के वजह से, ऑनकोटिक प्रेशर के वजह से कुछ चीजें थे जो पुश किए गए थे आपके ब्लड के अंदर से बाहर, कहां पर बॉमन्स कैप्सूल के अंदर, जो बना था आपका क्या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना था. ओके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कितना बन रहा था? 125 ml पर मिनट, राइट? कितना बन रहा था? तो फिर 180 liters per day. 180 liters per day. See children, हमारे यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है कितना बन रहा है? इट इज, लेट मी चूज एन इंक फॉर यू, दिस विल बी गुड. लेट मी गो. Yeah, so I was telling that it is going to be 180 liters per day, children. So हमारा जो glomerular filtrate है वो जो बन रहा है यहाँ पर, it's going to be 180 liters per day, right? लेकिन हमारा यूरिन कितना है? हमारा यूरिन जो है that is only 1.8 liters per day. Okay, 1% ही है किसका, to compared to that of your what you call is a glomerular filtrate जो बन रहा है आपके 180 लीटर्स पर डे, लेकिन आपका यूरिन जो है आप पी करते हो सिर्फ और सिर्फ 1.8 लीटर्स पर डे. ओके, तो क्या हो रहा है, इस ज्यादा से ज्यादा जो वाटर है उसको हम लोग रीएब्सॉर्ब कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम लोग अभी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो आपके प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में आएगा उसको हम लोग क्या करते हैं इज वी विल पुशिंग देम इनटू वेयर, into the peritubular capillaries. So see children, something which is going to be from tubule to that of the blood, this is going to be your blood. Okay, ये वाला होगा आपका ब्लड का, एंड ये ब्लड कहाँ पर है आपका? पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज का है. ओके, सो आपके चीजें जो है यहाँ पर टिब्यूल के अंदर से वो पुश किए जा रहे हैं कहाँ पर? ब्लड के अंदर. तो ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं री absorption process. So this is reabsorption process. Okay, और जो चीजें ऐसे है कि आपके टिब्यूलर पोर्शन से ब्लड में जा रहा है तो रीएब्जॉर्प्शन है. कुछ चीजें ऐसे है कि आप देख सकते हो कि ये जो है ब्लड से, ब्लड दैट इज पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज का ब्लड से वो पुश किया जा रहा है किस तरफ? टिब्यूल की तरफ. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सिक्रीशन बोलते हैं. ओके, सो ये टॉपिक, दो टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं आज. एक टॉपिक है हमारा रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस, एक टॉपिक है हमारा सिक्रीशन प्रोसेस. रीएब्जॉर्प्शन वो होता है जो ट्यूबुलर पोर्शन से ब्लड में पुश किया जाता है. सिक्रीशन वो होता है जहां पर आपके जो ब्लड स्ट्रीम में है वो वाले पुश किए जाते हैं कहां पर? आपके ट्यूबुलर पोर्शन में, ताकि वो कहां जाए? यूरिन के थ्रू वो बाहर पुश किया जाए. ओके, सो वी आर गोइंग टू फ्लश देम आउट फ्रॉम द
यूरिन। ओके, ये वाला सिस्टम है। सो हम लोग टिब्यूलर पोर्शन के बारे में बात करें, हमारा प्रॉक्सिमल टिब्यूल, हमारा लूप ऑफ हेनली, हमारा डिस्टल ट्यूब, हमारे कलेक्टिंग डक्ट, ये टिब्यूलर पोर्शन है जो हमारे रीएब्जॉर्प्शन में काम करते हैं और यही है हमारे सिक्रीशन में जो काम करते हैं। ओके, सो हम लोग पहले देखेंगे क्या, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारे प्रॉक्सिमल टिब्यूलर पोर्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, फिल्ट्रेट बना है हमारे बॉमन्स कैप्सूल में, क्या क्या चीजें निकल के आए हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आए हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर, एंड वाटर आया है, हमारा ग्लूकोज आया है, हमारे अमाइनो एसिड्स आए हैं, विटामिन आए हैं, यूरिया आया है, कोलाइन आया है, इसके साथ साथ हमारा और एक कंपोनेंट है जो आता है यहाँ पर, दैट इज गोइंग टू बी हमारा क्रिएटिनाइन चिल्ड्रन। सो बिफोर मैं ये स्टार्ट करके आपको रीएब्जॉर्प्शन के बारे में बताऊं, उसके पहले मैं आपको पीसीटी के कुछ सेल्स बताती हूँ, दैट इज आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल के ही कुछ सेल्स देखेंगे जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा। और ये वाला इमेज जो है अगर आपको याद रहेगा तो आपके एग्जामिनेशन में जो आप रीएब्जॉर्प्शन के बारे में लिखोगे आपको ज्यादा से ज्यादा ही याद आएगा, बिकॉज images are going to help you a lot. Okay, so the first thing children what I want you to see here is about these cells. ये पूरा सेल जो है, ये ब्लू वाला और ये वाला और यहाँ जो है, ये सब हमारे पीसीटी के सेल्स है। आप देखिए यहाँ पर ये जो फिंगर लाइक फोल्ड्स है, यहाँ पर पीसीटी के सेल्स में क्या है, मल्टीपल फिंगर लाइक फोल्ड्स है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ओके, और ये क्या है, हमारा ल्यूमन है। कौन सा ल्यूमन है हमारा, ये वाला चिल्ड्रन, आई एम स्पीकिंग अबाउट दिस वन, दिस होल टुगेदर। सो लेट मी टेक माय ink. Okay, let me precisely write this for you because this will be helping you a lot. Now coming on to ये पूरा जो है मेरा, that is going to be the lumen of what, proximal convoluted tubule. Okay, ये जो finger like folds है, okay, let me write this, these finger like folds are being called as what, these are being called as your माइक्रोविलाई बोले जाते हैं इनको। माइक्रोविलाई किसमें काम करते हैं, दे आर गोइंग टू हेल्प इन व्हाट, दे आर गोइंग टू हेल्प इन रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस। सो वो ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाते हैं रीएब्जॉर्प्शन करने के लिए। तो ये माइक्रोविले है यहाँ पर, ये है हमारा ल्यूमन। तो जो फिल्ट्रेट है हमारा, ये जो फिल्ट्रेट है यहाँ पर हमारे बॉमन्स कैप्सूल में, तो वो वाला जो है वहां से आ रहा है आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल के ल्यूमन में। ओके, समझ में आया। सो आप अगर देखोगे यहाँ पर सेल्स में कुछ और चीजें देखे जा रहे हैं, ये ब्लू सर्कल्स जो आप देख रहे हो किड्स यहाँ पर, तो ये ब्लू सर्कल्स क्या है यहाँ पर, नथिंग बट, मैं एक आपको बताती हूँ, ये वाला है आपके ब्लू सर्कल्स जो है वो वाले होते हैं आपके को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है। ओके, यहाँ पर है ये को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, आपको ये नाम बता रहा है को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। को का मतलब मिलके, यहाँ पर एक चीज नहीं दो चीजें मिलके एक ही टाइम में फ्लिप किए जाते हैं लूमन के अंदर से सेल के अंदर। ओके, समझ में आया। तो ये याद रखिए, लूमन के तरफ माइक्रोविलाई के अंदर जो चैनल्स है यहाँ पर जो हमारे रीएब्जॉर्प्शन में काम आएंगे, वो है हमारा को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, जो दो चीजों को एक ही समय पे आपके सेल्स के अंदर पुश करेंगे। समझ में आया। और आपके जो वाटर है, वाटर को मूव करने के लिए ये जो चैनल है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्वापोरिन। आपने आपके सिलेबस में पढ़ा होगा। ओके, दिस इज एक्वापोरिन, and these are what, these are going to be your co-transport proteins. Okay, और ये क्या है, ये है आपका सोडियम पोटेशियम पंप, ये है आपका सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करता है, सोडियम को अगर बाहर फ्लिप कर रहा है तो वो पोटेशियम को अंदर डालेगा। ओके, सो इसके लिए आपको एटीपी का जरूरत होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, है ना। सोडियम पोटेशियम पंप जो है किसका एग्जाम्पल में आता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है। आप ये याद रखिए, यहाँ पर जितने मल्टीपल माइक्रोविले आप देख रहे हो, उतना ज्यादा
रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है. ओके, बिकॉज आई टोल्ड यू माइक्रोविलाई क्या करते हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन चिल्ड्रन. तो ये जो आपके माइक्रोविलाई है यहाँ पर रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं. जैसे आपके ये सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए आपको, एटीपी. अगर एटीपी ज्यादा चाहिए तो ये सेल्स के अंदर ज्यादा कौन सा ऑर्गेनल रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा से ज्यादा रहता है. कहाँ पर, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर. किसके लिए, एटीपी को प्रोड्यूस दैट इज प्रोवाइड करने के लिए. किसके लिए, सोडियम पोटेशियम पंप के लिए. समझ में आया आपको. तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर इज, वी आर हैविंग सम चैनल्स व्हिच आर ट्राइंग टू रीअब्सॉर्ब, सेंड देम इनटू द सेल ऑफ द प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल. फिर उसके बाद ये सेल से वो किधर गुजर रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस में गुजर रहा है. यहाँ पर देखो आप, इंटरस्टिशियल स्पेस. ये इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या रहेगा, क्या रहता है बच्चों, यहाँ पर रहता है आपका क्या, टिश्यू फ्लूइड रहेगा. टिश्यू फ्लूइड. ये टिश्यू फ्लूइड से होते होते किधर जाएगा, पेरिटिब्यूलर कैपिलरी. ये कौन सा कैपिलरी है, दिस इज योर पेरिटिब्यूलर कैपिलरी. इसके अंदर क्या है आपका, वी आर हैविंग ब्लड फ्लो. ओके, सो मैंने बोला है कि आपके जो लेट मी कम शो यू, यहाँ पर आपके बाउमन्स कैप्सूल के अंदर से जो फिल्ट्रेट आपके पीसीटी में आता है, लूमेन के अंदर जाएगा. कुछ चैनल्स क्या करते हैं, कुछ चीजों को वो रीएब्सॉर्ब करते हैं, हर चीज को नहीं. क्या आप यहाँ पर क्रिएटिनिन को देख पा रहे हो, नहीं है ना. सो कुछ चीजें हैं जिनको वो सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब करके सेल के अंदर पुश करते हैं. फिर वहां से वो कुछ पंप्स के थ्रू, कुछ एक्वापोरिन्स के थ्रू, पानी यहाँ पर भी एक्वापोरिन के थ्रू ही जाएगा. तो ये वाले चीजें हैं जो पुश करते हैं, वो जाता है टिश्यू फ्लूइड में. वहां से वो गुजरते हुए जाते हैं कहाँ पर, ब्लड के अंदर जाते हैं. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज रीएब्सॉर्प्शन प्रोसेस. दिस इज रीएब्सॉर्प्शन. कहां से कहां हुआ, लूमन से लेके, सेल से लेके, पीसीटी से लेके, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से लेके वो हुआ है आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर. तो हम लोग इसको बोल रहे हैं रीएब्सॉर्प्शन प्रोसेस. समझ में आया होगा बच्चों आपको. अभी दूसरा इसका ही कॉन्ट्ररी में बताएंगे कि हमारे ब्लड के अंदर से अगर कुछ चीजें जा रहे हैं यहाँ पर, और वो जा रहे हैं कहाँ पर, आपके लूमन के अंदर, तो हम इस चीज को क्या बोलेंगे, उस चीज को हम लोग बोलते हैं सिक्रीशन. सिक्रीशन. ओके, समझ में आया. कुछ ऐसे टॉक्सिन्स है, कुछ ड्रग्स है, कुछ टॉक्सिन्स है, कुछ आयोन्स है, जैसे कि H+ आयोन्स है, जो अमोनियम आयोन्स है, उसको हम लोग पुश आउट करेंगे ब्लड के अंदर से. कहां पर, आपके पीसीटी में, टिब्यूलर पोर्शन में, ताकि वो कहां से बाहर जाए, आपके यूरिन के थ्रू बाहर जाए. तो उस प्रोसेस को मैं बोलूंगी सिक्रीशन. और ये जो प्रोसेस है जहां पर हमारे पीसीटी से ब्लड में जा रहा है, उसको बोलूंगी रीएब्सॉर्प्शन. समझ में आया. I hope I made it clear for you children. Now what I'll do is I'll just directly go into this procedure of reabsorption process. Okay, so now I'm coming to the reabsorption process children. तो यहाँ पर कुछ चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो उन चीजों के बारे में देखेंगे हम लोग. तो ये है आपका टिब्यूल. टिब्यूल से लेके वो कहाँ जा रहा है आपके, ये है आपका, सॉरी, लेट मी चेंज द इंक फॉर यू. ओके, give me a moment please, let me choose this. या देखिए, ये है आपका ब्लड, ये है आपका ब्लड. सो वो ट्यूब्यूल से लेके ब्लड के अंदर आया, तो हुआ क्या, सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन. अब पहले देखिए यहाँ पर आपके जितनी चीजें हैं यहाँ पर, कुछ प्रोसेस के थ्रू वो क्या होता है, दे आर एंटरिंग इनटू द ब्लड. ओके, पहले बात करते हैं सोडियम का. सोडियम जो है वो सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू अंदर आ रहा है, जिसके लिए आपको चाहिए क्या, एटीपी. तो ये प्रोसेस हुआ कौन सा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ है ना. तो सोडियम इज एंटरिंग फ्रॉम द ट्यूब्यूल इनटू द ब्लड थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट. वैसे ही आप आ जाइए यहाँ पर, आपके ग्लूकोज, आपके अमाइनो एसिड्स, आपके विटामिन, ये तीनों भी क्या करते हैं, इनके लिए भी लगता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ओके, इनके लिए भी लगता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अभी आप देखिए, जैसे सोडियम आ जाएगा, मैंने पहले भी बताया था कि सोडियम क्या है, हाईली ऑस्मोटिक है ना.
तो वो क्या करेगा, उसके साथ साथ वो किसको अंदर लेगा, वाटर को पुल करके लेकर आएगा ना। सोडियम हाईली ऑस्मोटिक है। तो देखिए बच्चे, जैसे आपका सोडियम किधर भाग के आएगा तो वो क्या करेगा, वो उसके साथ साथ किसको पुश करके लेकर आएगा, पानी को भी लेकर आएगा, क्योंकि वो हाईली ऑस्मोटिक है। सो जैसे आपका सोडियम एंटर हुआ तो वो ऑस्मोटिक के वजह से वो वाटर को भी पुश कर रहा है अपने साथ साथ, मींस अंदर लेकर आ रहा है। तो आपका वाटर किस प्रोसेस के थ्रू आता है, वो एंटर होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू एंटर होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ है, कुछ चीजें ऑस्मोसिस के थ्रू आ रहे हैं, कुछ चीजें, और जो बचे कुचे हैं जैसे कि आपके यूरिया हो, वो वाले आपके जो है वो आते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू आते हैं। ओके, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होते हैं। सो आपको ये याद रखना है, कुछ प्रोसेसेस है जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, कुछ डिफ्यूजन है, कुछ चीजें हैं आपके ये जो ये वाले भी है, वो भी आपके जो आयॉन्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू आते हैं। कुछ ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स विटामिन है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते हैं। ये याद रखिए बच्चे की जो सोडियम है, लेट मी शो यू, आपको एक हिंट देती हूँ, जैसे सोडियम आता है ना वो ग्लूकोज भी उसके साथ साथ लेकर आता है। सो लेट मी शो यू दिस इमेज, तो ये आपको समझ में आएगा। आप यहाँ देखिए, सोडियम जो है पोटेशियम पंप के थ्रू भी जा रहा है। ओके, सेकेंड वाला देखिए यहाँ पर, वे डू आई शो यू दिस वन, को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के पास देखिए, आप जैसे सोडियम आ रहा है उसी डायरेक्शन में ग्लूकोज। आप सोडियम पोटेशियम पंप में देखिए, सोडियम बाहर पोटेशियम अंदर एक्सचेंज हो रहा है ना। लेकिन कोड ट्रांसपोर्ट में क्या है, दो चीजें एक तरफ से दूसरी तरफ आने लगते हैं, वो है कोड ट्रांसपोर्ट। मैंने बोला था दो चीजें एक ही बार। सो आपकी सोडियम जो है उसके साथ साथ लेकर आता है किसको, ग्लूकोज को। सोडियम एक ही साथ किसको लेकर आ रहा है, अमाइनो एसिड्स को लेकर आ रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये हमारा जो ऑपोजिट, लेट मी अगेन change this. Okay, आप प्लीज गिव मी 1 second टू एक्सप्लेन यू दिस। तो ये जो फ्लिप हो रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये आपका है एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला, लेकिन एक अंदर एक बाहर। ओके, कोड ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, कोड ट्रांसपोर्ट में दो चीजें एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। आप देखिए, सोडियम ग्लूकोज को लेकर आ रहा है, सोडियम अमाइनो एसिड्स को भी लेकर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे सोडियम अंदर आया तो ग्लूकोज अंदर आ गया, अमाइनो एसिड्स अंदर आ गए, और कौन अंदर आ गया, वाटर अंदर आ गया। ओके, ये सोडियम के साथ साथ आ रहे हैं यहाँ पर, ये चीजें भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं यहाँ से जब गुजर रहे हैं। ओके, सो ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट था टू रिमेम्बर कि कौन से चैनल्स है, कौन किसके साथ आ रहा है। नाउ लेट मी कम बैक टू द सेम इमेज किड्स, such that it will be easy for you to understand now. So let me choose my ink. So let me choose my ink for you. Okay, and remember we are talking about the PCT के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा टिब्यूल पोर्शन से ब्लड के अंदर आ गया। सो कौन आया है, सोडियम आया है। कैसे आया है, सोडियम पोटेशियम पंप के साथ। सो कौन सा प्रोसेस था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट था। इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे आए, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू आए हैं। और आपके जो ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स विटामिन है वो कैसे आए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आए हैं। आपके वाटर आया है, कैसे आया है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू आया है। कौन पुल करके लेकर आया, सोडियम लेकर आया है। आप ये देखिए बच्चों कि आपका जो ग्लूकोज है, ये एक ही एक ऐसा जगह है जहां पर आपका ग्लूकोज, मैं इसको डबल स्टार मार्क दे रही हूँ, ये ऐसा एक जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब होता है। मींस इसका मेरा हिंदी सॉरी, इसका मतलब ये है कि आपका ग्लूकोज जो है रीअब्सॉर्प्शन साइट सिर्फ और सिर्फ पीसीटी में ही होता है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल में ही क्या होता है, आपका ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन होता है। इसका मतलब ये है, जो फिल्ट्रेट में जितना ग्लूकोज आया है, 100% ग्लूकोज यहाँ पर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ओके, क्योंकि वो हाई थ्रेशोल्ड वाला, हाई थ्रेशोल्ड का मतलब जो ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में आपका रीएब्सॉर्ब हो जाए। सो ग्लूकोज यहाँ पर 100% रीएब्सॉर्ब हो रहा है। सो लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपके फिल्ट्रेट के अंदर इतने ज्यादा ग्लूकोजेस आने लगते हैं कि उतना टाइम नहीं रहता कि सब 100% हम ग्लूकोज को रीएब्सॉर्ब करें। तो उतना टाइम नहीं है, तो क्या हो रहा है, कुछ ग्लूकोजेस जो है वो बचे कुछ वो जा रहे हैं कहाँ
कहाँ पर आपके नीचे ट्यूबुलर पोर्शन में जा रहा है, जैसे कि लूप ऑफ हेनली डीसीटी में जा रहा है। तो ये जो ग्लूकोज जा रहा है, ग्लूकोज भी आपका बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो आपका ये जी है ग्लूकोज भी हाईली ऑस्मोटिक है चिल्ड्रन, ये हाईली ऑस्मोटिक है। तो ये ग्लूकोज जो बचा है, मैंने बोला है कभी कभी आपके फिल्ट्रेट रेट में ग्लूकोज इतना ज्यादा हो जाता है कि उतना टाइम नहीं रहता कि वो रीएब्सॉर्ब हो जाए, कुछ बच जाते हैं, वो बचे हुए ग्लूकोज हाईली ऑस्मोटिक है, तो वो किसको किसको पुल इन करेगा, जहां ग्लूकोज है वो किसको पुल करेगा, पानी को पुल करेगा। पानी को पुल करेगा तो क्या हो रहा है, आपका यूरिन क्या हो जाएगा, आपका यूरिन में ज्यादा से ज्यादा पानी आ रहा है, तो आपका यूरिन कैसा रहेगा, आपका यूरिन बन जाता है डाइल्यूट वाला बन जाएगा। तो डाइल्यूट यूरिन यही हो जाता है, ये देखा जाता है कहाँ पर, डायबिटिक पेशेंट्स में। डायबिटिक पेशेंट्स जो है वो ज्यादा यूरिन करते हैं, दे यूरिनेट मोर, ओके। सो वो बहुत यूरिनेट कर रहे हैं, क्यों यूरिनेट कर रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज हमारा ऑस्मोटिक है, हाईली ऑस्मोटिक है, वो वाटर को पुश इन कर रहा है, जिसके वजह से यूरिन आपका डाइल्यूट बन रहा है, ओके। तो ये वाला हम लोग देख सकते हैं। और जब आपका ग्लूकोज बहुत बढ़ जाता है आपके फिल्ट्रेट के अंदर, आपके यूरिन में आ रहा है ज्यादा से ज्यादा, तो उसको हम लोग ग्लूकोसूरिया बोलते हैं, जो हम लोग डायबिटिक पेशेंट्स में देखे जाते हैं। एंड जनरली भी जब हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट डाइट मीन्स हमारे डाइट में जब कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ जाते हैं, तो यू कैन सी द टेम्पररीली आपके ग्लूकोज is going to be very high in your filtrates also. This is very important to know, okay? So आपके ग्लूकोजेस आ गए हैं, तो यही एक साइट है जहां पर ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है, अमाइनो एसिड्स विटामिन भी है, यूरिया भी that is going to be selectively reabsorbed, not totally children, it is going to be 50% of the और समटाइम्स लेस देन 50% आपका यूरिया जो है वो वाला रीएब्सॉर्ब हो जाता है। इसके साथ साथ और एक है जो हमारा क्रिएटिनाइन है, जो हमारा मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट है, जो आपका जो है दैट इज गोइंग टू बी लाइक व्हाट यू कॉल इज sent in like what we call is it's going to be like sorry, I have to speak about this creatinine is not over here, just excuse me for that. So I'm speaking about this particular thing is let me choose my eraser for you, okay, that has gone. Now coming back, let me choose again the ink for you. Yeah, it's selected almost. So we have seen that glucose 100% is being reabsorbed, water is coming back as it is a highly osmotic, that is sodium is highly osmotic, and these ions through diffusion process, and few of the things are coming through osmosis process, that is going to be your water, and these are being reabsorbed over here in the proximal converted tubule. लेकिन देखिए कुछ चीजें हैं जो ब्लड के अंदर से ट्यूबुलर पोर्शन में पुश किए जा रहे हैं, वो है आपके H+ आयॉन्स, अमोनियम आयॉन्स, टॉक्सिन्स है, ड्रग्स है जो पुश किए जाते हैं, और वो आ रहे हैं आपके ट्यूबुलर पार्ट में, जो सिक्रीशन का हिस्सा है यहाँ पर वो आए हैं ट्यूबुलर पोर्शन में। और ये है आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, जो होता है आपका थिन, ओके, एंड ये होता है आपका कैसा, थिक। सो ये वाला पोर्शन जो है वो वाटर को रीएब्सॉर्ब कर रहा है। तो आपको पता है यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, कुछ चीजें हैं, ये चीजें हैं जो आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वाटर जो है मैक्सिमम इट इज बीन रीएब्सॉर्ब्ड हियर। सो ये वाटर जो रीएब्सॉर्ब हो रहा है यहाँ पर, तो क्या हो रहा है, आपके सोल्यूट्स जो है यहाँ पर बच रहे हैं, तो आपका यूरिन क्या हो रहा है यहाँ पर, आपका जो ट्यूबुलर पोर्शन का जो फ्लूइड है वो वाला बन रहा है क्या, इट इज बिकमिंग कॉन्सेंट्रेटेड, ये बन रहा है आपका कॉन्सेंट्रेटेड। सो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है, इसमें सॉल्ट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ज्यादा है, और वाटर का क्वांटिटी क्या है, कम है, ओके। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब कौन ज्यादा है बच्चों, सोल्यूट्स ज्यादा है यहाँ पर, और कौन कम है यहाँ पर, वाटर कम है। क्यों, वाटर किधर जा रहा है, रीएब्सॉर्ब होके ब्लड के अंदर जा रहा है। तो जैसे ही आप ये देखोगे यहाँ पर आते आते क्या हो जाता है, आपके जो आयॉन्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बहुत ज्यादा है, सोल्यूट्स बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो ये हो रहा है हाईली हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बन रहा है। याद रखिए कि डेजर्ट एनिमल्स में, स्पेशली डेजर्ट एनिमल्स में
आपका लूप ऑफ हेनली जो है बहुत ही लॉन्ग है। जितना लंबा वो रहेगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, वाटर को रीएब्सॉर्ब करेगा। जितना ज्यादा वाटर रीएब्सॉर्ब करेगा उसका यूरिन कैसा रहेगा, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड क्या करेगा, वो यूरिन पास हो रहा है यहाँ पर, ये जरूरी है। सो जितना लंबा आपका लूप ऑफ हेनली उतना ज्यादा वाटर रीएब्सॉर्प्शन। कौन सा, आपका डिसेंडिंग वाला। जैसे आप असेंडिंग में आ रहे हो, जितने सारे सोल्यूट्स यहाँ पर बढ़ गए हैं बच्चों, वो क्या हो रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वो क्या होते हैं, they will be entering into the bloodstream. Okay, they will be entering into the bloodstream means वो reabsorb हो रहे हैं यहाँ पर। ओके, समझ में आया। कुछ चीजें हैं यहाँ पर रीएब्सॉर्ब हो रहे हैं, कुछ चीजें हैं जो सिक्रीट किए जा रहे हैं टिब्यूल के अंदर। वो पास डाउन होते होते आपके डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में वाटर रीएब्सॉर्ब हो रहा है और चीजों को कॉन्सेंट्रेटेड किया जा रहा है, वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो रहे हैं। यहाँ पर नीचे हिस्से में अगर देखेंगे तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे वो ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, कुछ चीजें आयोन्स एंड सॉल्ट्स है जो आपके क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज होके ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट पे देखते हैं आप डिसेंडिंग लूप ऑफ, दैट इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में, वो बन जाता है आपका आइसोटोनिक बन जाता है ब्लड, और आपके ट्यूबुलर पोर्शन के जो आयोन्स है आइसोटोनिक बनने लगते हैं आपके कहाँ पर, आपके असेंडिंग लूप ऑफ हेनली के जगह पे। ओके, ये आपका जरूरी है। सो जैसे वो वाले पास हो रहे हैं यहाँ पर कुछ भी सिक्रीट नहीं हो रहा है, ट्यूब्यूल के अंदर पुश डाउन नहीं किए जा रहे हैं। जैसे वो डीसीटी के अंदर आ रहे हैं, देखिए आपके H+ आयोन्स और पोटेशियम आयोन्स जो है सिक्रेट किए जा रहे हैं, ऐड किए जा रहे हैं आपके ट्यूब्यूल के अंदर। और आप देखोगे तो आपके कैल्शियम, आपका सोडियम, आपका क्लोरीन, आपका वाटर जो है वो रीएब्सॉर्ब किया जा रहा है। याद रखिए बच्चे कि आपके पैरथ हार्मोन जो है, पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो कैल्शियम रीएब्सॉर्प्शन में काम कर रहा है, वो यहाँ पर भी काम कर रहा है आपके डीसीटी में, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में, और कैल्शियम रीएब्सॉर्प्शन में वो हेल्प करता है। ओके, ये याद रखिए कि जो डिस्टल ट्यूब्यूल में रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है वो नीडी टाइम्स में ही होता है, नीडी टाइम्स, जब वांटेड, व्हेन वांटेड ओनली दीज आर गोइंग टू बी रीएब्सॉर्ब्ड। ओके, जैसे कि अगर एग्जांपल आपका यूरिन जो है बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है, या आप पानी ज्यादा नहीं पी रहे हो, आप डिहाइड्रेटेड हो रहे हो, तो उस टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा पानी अंदर चाहिए बॉडी के अंदर। तो उस टाइम पे क्या होगा, वाटर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी रीअब्सॉर्ब्ड। ओके, सो ये आपको याद रखना है आपको, दैट इज when needed, so these things are going to be reabsorbed. So these are the things working here. Then collecting duct के पास आते आते आप देख सकते हो कि सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम है। These are the electrolytes again with the bicarbonates है, आपके H+ ions है जो आपके ये वाले रीएब्सॉर्ब किए जा रहे हैं आपके ब्लड के अंदर। बट आप देखेंगे तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपका वाटर भी रीएब्सॉर्ब होगा। वो क्या है हम लोग देखेंगे, क्यों है भी हम लोग देखेंगे। सो नाउ कम टू दिस पर्टिकुलर पोर्शन दैट रीएब्सॉर्प्शन भी हो रहा है। रीएब्सॉर्प्शन देखिए, सॉरी सिक्रीशन देखिए क्या हो रहा है, पोटेशियम है आपका, H+ आयोन्स है, अमोनियम आयोन्स है जो आपके ब्लड के अंदर से वो जा रहे हैं कहाँ पर, ट्यूबुलर पोर्शन में। सो ये आपके सिक्रीशन हो रहा है आपकी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। समझ में आया। सो कुछ चीजें हैं क्या हो रहे हैं, कुछ है जो चीजें सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन हो रहे हैं, कुछ चीजें हैं जो सिक्रीट किए जा रहे हैं ट्यूब्यूल के अंदर, वो चीजें सब निकाले जाते हैं आपके यूरिन के थ्रू। तो मैंने बोला था कितना यूरिन हम लोग प्रोड्यूस करेंगे पर डे, इट इज गोइंग टू बी हाउ मच चिल्ड्रन, इट इज गोइंग टू बी 1.58 लीटर्स पर डे। और यहाँ पर आइए, आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कितना था, इट वाज 180 लीटर्स पर डे। कितना कम है देखिए, सिर्फ और सिर्फ कितना है, 1% ऑफ इट इज गोइंग आउट, राइट। अगर आप देखोगे आपके प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में 65% रीएब्सॉर्ब किया जाता है। ओके, लूप ऑफ हेनली में 15% रीएब्सॉर्ब किया जाता है, डिस्टल ट्यूब्यूल में 15% रीएब्सॉर्ब किया जाता है, जो बचा 5% है आपके कलेक्टिंग डक्ट में रीएब्सॉर्प्शन किया जाता है। अगर किधर भी इसमें 65 में, 15% में, ये 15% में, 5% में किधर भी अगर ऑल्ट्रेशन होके कम हुआ तो क्या होगा मालूम है, अगर सपोज ये वाला 60 हो गया, ये 10 हो गया, 10 हो गया, या ये कम हो गया है, तो हमारा जो यूरिन प्रोडक्शन है वो बदलेगा 18 लीटर्स पर डे अप्रोक्सीमेटली।
ये होने से we are going to die quickly by water loss, right? So this is not happening. It is going to happen is like successful reabsorption process happening. कुछ चीजों को हम बाहर पुश कर रहे हैं थ्रू सिक्रेशन प्रोसेस के थ्रू, यूरिन के बाहर हम लोग भेज रहे हैं उन चीजों को. ओके, so this is about the selective reabsorption and secretion. और एक important examination point of view question है children about the hormones. Okay, ये हार्मोन्स कहाँ काम कर रहे हैं. Okay, so ये वाला एक जरूरी है जिसको हम मुझे यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. आपको याद है मैंने रेनिन एंजियोटेंसिनोजन का मैकेनिज्म बताया था. रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम था जो हमने पढ़ा था. वो आप देखोगे तो आपको पता है कि आपका जो रेनिन था वो क्या कर रहा था, एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिव में बदल रहा था, है ना. और एस एंजाइम क्या कर रहा था, उसको एंजियोटेंसिन 2 में बदल रहा था. वो क्या कर रहा था, एल्डोस्टेरॉन सिक्रेशन को बढ़ा रहा है. लेट मी चेंज माय चिल्ड्रन. सो वी कुड सी दैट हमारा रेनिन जो है वो वाला काम कर रहा है हमारे एंजियोटेंसिन के ऊपर, और सीरीज ऑफ स्टेप्स में वो बदल रहा है एंजियोटेंसिन 2 में, जो इंक्रीज कर रहा है हमारा एल्डोस्टेरॉन सिक्रेशन को. एल्डोस्टेरॉन सिक्रेशन कहाँ से आता है आपका, आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से. ये क्या करता है, आपके सोडियम रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है. हमने पढ़ा था ना, तो ये सोडियम रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है. सोडियम रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा तो क्या होगा बच्चों, लेट मी फर्स्ट लाइक zoom this particular picture for you. Okay, I'll zoom this for you. Let me go for this, not like, yeah, so let me come to this particular thing here. So आपका एल्डोस्टेरॉन जो है वो सोडियम रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है. सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, सोडियम किधर जा रहा है, आपके कहां पर जा रहा है, ब्लड के अंदर. ब्लड के अंदर से कहां जाएगा, सेल्स में. सोडियम बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाता है चिल्ड्रन, योर ब्लड वॉल्यूम इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, राइट. ब्लड वॉल्यूम का मतलब क्या है, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड. आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, blood pressure is going to increase, right? This we have learned. Now come here, we are having another one, vasopressin जो है. vasopressin कहाँ से प्रोड्यूस होता है, एक्चुअली ये प्रोड्यूस किया जाता है हाइपोथैलेमस के अंदर. ये हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है, लेकिन कहाँ पर उसको हम लोग बेचते हैं, दैट इज बीइंग स्टोर्ड इनसाइड वेयर, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हम लोग इसको स्टोर करते हैं, जहां से ये रिलीज होता है. ओके, सो आपका वैसोप्रेसिन प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है, हाइपोथैलेमस के थ्रू, और स्टोर किया जाता है कहाँ पर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. और इस वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन. चिल्ड्रन याद रखिए, डाईयूरेटिक का मतलब क्या होता है. डाईयूरेटिक का मतलब होता है यूरिन के बारे में, हाई वॉल्यूम ऑफ यूरिन, ज्यादा यूरिन. सो यूरिन प्रोडक्शन वाला. डाईयूरेटिक मींस यूरिन प्रोडक्शन. कितना यूरिन, मोर यूरिन. एंटी का मतलब क्या है, कम यूरिन. समझ में आया. सो इसका नाम ही बता रहा है कि वो कम से कम यूरिन को प्रोड्यूस करवाएगा. तो वो क्या करता है, इस ये वाला जो वैसोप्रेसिन है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, वो वाला क्या करता है, आपके वाटर रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है. कैसे बढ़ाता है बच्चों, वो देखेंगे. आप देखिए यहाँ पर मैंने ये एल्डोस्टेरॉन एंड वैसोप्रेसिन एट द कलेक्टिंग ट्यूब. तो ये कलेक्टिंग ट्यूब ही नहीं, ये लोग डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर भी काम करते हैं. एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर काम करते हैं, एक डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर काम करते हैं. आपका एल्डोस्टेरॉन, ये एल्डोस्टेरॉन जो है किसको बढ़ा रहा था, सोडियम रीएब्जॉर्प्शन को. सो ये जो एल्डोस्टेरॉन है आपका, देखिए यहाँ पर आपके जो सोडियम चैनल्स है उसके थ्रू वो क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा है. ओके, सो एल्डोस्टेरॉन आपका किसको ज्यादा कर रहा है, सोडियम चैनल्स को बढ़ाता है. एल्डोस्टेरॉन इज इंक्रीजिंग whom, सोडियम चैनल्स. नाउ कम, एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, इज ही इज गोइंग टू एक्चुअली bind to the receptors and is going to help in gene expression such that वो जीन एक्सप्रेशन ऐसा करेगा कि ज्यादा से ज्यादा सोडियम चैनल्स यहाँ पर सिंथेसाइज हो जाएंगे. देखिए ये काम कर रहा है जेनेटिक लेवल में, जीन लेवल पे. ओके, सो दूसरा वाला आप देखिए आपका वैसोप्रेसिन, जो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जो कम से कम यूरिन करवाएगा, ज्यादा पानी बचाएगा बॉडी के अंदर, वो है आपका वैसोप्रेसिन. वो क्या कर रहा है, आपका एक्वापोरिन्स को बढ़ा रहा है. जितना ज्यादा एक्वापोरिन्स उतना ज्यादा
वाटर रीएब्जॉर्प्शन होने वाला है ना। तो ये दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये किस लेवल पे काम करते हैं? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के लेवल पे काम करते हैं। तो ये जो हमने रैस पढ़ा है, जो हमने रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पढ़ा था, जब हमने एल्डोस्टेरोन वैसोप्रेसिन के बारे में बात किया, वो किस लेवल पे काम करते हैं नेफ्रॉन में? कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे काम करते हैं। उसके साथ साथ किसके ऊपर? डिस्टल ट्यूब्यूल के ऊपर भी काम करते हैं। एल्डोस्टेरोन कैसा काम करता है बच्चों? इट इज गोइंग टू बिल्ड मोर सोडियम चैनल्स एंड इट विल इंक्रीज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। और आपका ये जो वैसोप्रेसिन है वो क्या करेगा? एक्वापोरिंग्स को बढ़ाएगा, वाटर रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ओके, फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू चिल्ड्रन, आई विल शो यू अनदर वन अबाउट योर दैट इज आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में। आप यहाँ पर देखिए प्लीज, आपने ये दो कंडीशंस देखिए, यहाँ पर दो कंडीशंस दिए हैं। जब जब आपके एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ज्यादा रहेगा तो वो क्या करता है? एक्वापोरिन का, लेट मी चूज माय इंक फर्स्ट, ओके, दैट विल बी इजी। सो आप देखिए बच्चों, आपका जो ये एक्वापोरिंग्स बढ़ गए हैं, एक्वापोरिंग्स किसके वजह से बढ़े हैं बताइए मुझे? एक्वापोरिंग्स बढ़े हैं किसके वजह से? एक्वापोरिंग्स बढ़े हैं आपके एक्टिविटी ऑफ एडीएच, ओके, वैसोप्रेसिन की वजह से। तो जैसे एक्वापोरिंग्स बढ़ गए तो कहां पर आ रहा है आपका वाटर? पूरा आपके ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब हो रहा है। जितना ज्यादा पानी जा रहा है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स का पॉपुलेशन बढ़ गया, तो आपका यूरिन बन गया क्या? कॉन्सेंट्रेटेड, ओके। अगर आपका एडीएच नहीं है, सी, आपका बॉडी अभी जो है, रिसेप्टर्स जो है, ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है, अगर वो सोच रहे हैं कि पानी ज्यादा है, ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा का बहुत कम है, तो वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा पानी को बाहर पुश कर देगा, ओके। सो उसको लग रहा है कि पानी जो है बहुत ज्यादा है, दैट इज ऑस्मोलैरिटी जो है हमारा, इट इज लाइक ड्रॉप डाउन हो रहा है, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है, पानी बहुत ज्यादा है, तो उस टाइम पे क्या एडीएच का जरूरत है? नहीं है, ओके। सो वो क्या करेगा यहाँ पर? इस एडीएच का प्रोडक्शन, सी, ADH is not stimulated, so क्या हो जाएगा? Aquaporins are not initiated to open up, there are no extra aquaporins here, so what is happening? There is no more extra reabsorption of water, so ज्यादा से ज्यादा water बाहर push किया जा रहा है, तो आपका यूरिन कैसा रहेगा? लार्ज वॉल्यूम में रहेगा, और यूरिन कैसा रहेगा? डाइल्यूट रहेगा। ये वाला एक चीज है जो मुझको आपको दिखाना चाहिए था, okay children। And next, see, let me see with another slide I have, okay, so this is my next slide, let me come to this, yeah children, ये वाला हमारा शॉर्टकट है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। देखिए आपका रेनिन ये काम कर रहा है, एल्डोस्टेरोन आ गया है, एडीएच आ गया है। सो एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है आपका? सोडियम में यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए, ओके, वो कर रहा है क्या? लेट मी, ओके। सो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो ये एल्डोस्टेरोन है वो आपका सोडियम रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। ये आप कैसे याद रखोगे? एल्डोस्टेरोन में लास्ट में Ne है, सो वो नेटालियम, सोडियम का सिंबल बनेगा Na, ओके, वैसा याद रखिए। एल्डोस्टेरोन सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाएगा, सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा बच्चों? व्हाट विल कम, यू टेल मी? What is going to be seen is it's going to be like there is aldosterone is more, so your what you call is the sodium reabsorption बढ़ जाता है। सोडियम reabsorption बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा बच्चे? क्या बढ़ेगा बच्चों? It is going to be the intravascular वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आपका वाटर क्वांटिटी इज गेटिंग मोर रीअब्सॉर्ब, राइट? सो द आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाता है? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ओके। एंड नेक्स्ट लिस्ट देखिए, यहाँ पर आपका एडीएच है जो वैसोप्रेसिन है, वैसोप्रेसिन क्या कर रहा है? वाटर को रीएब्सॉर्ब कर रहा है, फिर से वाटर रीएब्सॉर्ब हो तो क्या बढ़ेगा? ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? फिर से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ये कहाँ पर पढ़ा था हम लोगों ने? जब हमने बोला था एक कंडीशन जहां पर एफरेंट आर्टीरियोल के अंदर ब्लड प्रेशर ड्रॉप डाउन हो रहा था, ये कंडीशंस के बारे में हमने पढ़ा है, ओके। शायद लाइक आई होप आई मेड इट क्लियर, ओके। आपको ये स्लाइड्स याद रखना है, ये देख के आपको समझ में आएगा। आपको लास्ट आई विल गो टेक यू टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड, ओके। सो ये वाला हमने देखा है, हमारे रीएब्सॉर्प्शन, हमारा सिक्रीशन,
कैसे हम लोग कुछ चीजों को बाहर निकाल रहे हैं, कितना वॉल्यूम हम लोग फिल्ट्रेट बनाते हैं, कितना वॉल्यूम हम लोग यूरिनेट करते हैं, कितना हम पानी को बचाते हैं। और ये याद रखिए कि हमारा ये जो व्हाट वी कॉल इज हमारा जो दीज पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज है, उसके अंदर हम लोग पुश बैक कर रहे हैं कुछ चीजों को, तो मैंने उनको रीएब्जॉर्प्शन बोला। ट्यूबुलर पोर्शन से ट्यूब्यूल्स में, दैट इज ब्लड से ट्यूबुलर पोर्शन में फेंक रहे हैं तो उसको सिक्रेशन बोला, कुछ चीजें बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर बताएं कौन सा हार्मोन्स काम करेंगे, एडीएच इसी लेवल पे काम करेगा। और कौन, वैसोप्रेसिन इज एडीएच। नेक्स्ट क्या बच्चा है, इज एल्डोस्टेरोन यहाँ पर काम करेगा। उसके साथ साथ कौन है बच्चों, पैरेथ हार्मोन यहाँ पर काम करेगा। यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में आ जाइए, कौन काम करेगा यहाँ पर, आपके एंटी डायूरिटिक हार्मोन काम करेगा। किसके रीएब्जॉर्प्शन के लिए, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन। क्या बनाएगा वो, एक्वापोरिन ज्यादा बनाएगा। ओके, और वो क्या एक्चुअली कर रहा है, जीन एक्सप्रेशन को बदल के एक्वापोरिन को ज्यादा बिल्ड करवा रहा है। ओके, मॉलिक्यूलर लेवल में। नेक्स्ट वाला बताइए कौन काम कर रहा है यहाँ पर, इट इज गोइंग टू बी योर that is vasopressin, that is antidiuretic hormone, and the next one is going to be whom children, it is going to be your aldosterone. So ये चीजें हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो these are the things I wanted you to actually remember, and by this we are completing our what you call is selective reabsorption and secretion. Okay, so by this I think you have understood that how the body is selectively actually it is trying to take few things into the blood back. क्यों, किसके लिए, होम्योस्टासिस मेंटेन करने के लिए। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स भी आते हैं इन चीजों में, आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी आते हैं इन चीजों में। आप ये याद रखिए कि लिपिड्स जो है वो एस्केप करके नहीं आए फिल्ट्रेट के अंदर, इट वर अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोजेस। सो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, इन चीजों को हम लोग रीअब्सॉर्ब करते हैं यूज करने के लिए, तो to maintain the homeostasis. Okay, so by this I am done with the selective reabsorption as well as the secretion process. I hope you all understood. Children, if you like this video, please hit the like button, subscribe my channel, please share it to your friends. सबके लिए काम आएगा ये वाला। एंड मैंने इस वीडियो को ही नहीं, बहुत ये जो सीरीज ऑफ वीडियोस बना रही हूँ वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बना रही हूँ, तो आपके लिए काम आएगा, आपके फ्रेंड्स के लिए भी काम आएगा। सो प्लीज ट्राई टू subscribe my channel and share this channel to many of them. Okay, thank you very much, and thank you all. Thank you.